नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ में, और जो क्लास है वो होनी है क्लास नंबर 27, और जो टॉपिक है वही है वाक्यों को क्रम में लगाना, और उसका आज करेंगे सेट नंबर 4। दोस्तों इससे पहले हम इसके सेट नंबर 1, 2 और 3 तीन सेट हम इसके कर चुके हैं। आई होप आपने उनको देख लिया होगा, आपको अच्छे लगे होंगे। तो उन्हीं पच्चीनों पे चलते हुए दोस्तों इस वाले सेट को सोल्व करेंगे हम, और देखेंगे कि किस तरह से मतलब कि जो वाक्य हैं उनको घुमाया जा सकता है और कितने क्लोज हो सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा मैं उस चीज़ को हाइप नहीं करता हूँ और हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं दिया क्या हुआ है। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं दिया क्या गया है। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी। दोस्तों आपको 7 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले आपको वो वाला वाक्य ढूंढना है कि जहाँ से पूरे के पूरे वाक्य को जिस एक वाक्य से जोड़ा जा सकता है, या जिस एक शब्द से पूरे के पूरे वाक्य में उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले हम उसको ढूंढना, फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दी होगी, फिर हमें उसे देखना है, और डिटेल में दिया गया होगा, फिर उसे देखना है, और उससे ऐसे कड़ी ना कुछ ऐसे संकेत हुए होंगे हर एक वाक्य में कि जिससे और जो वाक्य हैं वो उससे जुड़ेंगे। तो और कहीं ना कहीं आखिर में उसके बारे में निष्कर्ष दिया गया होगा, या फिर कुछ ऐसा स्टेप बताया गया होगा कि हमें भाई फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए, अभी ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में आने वाले मतलब दिनों में हमें इनमें ऐसा संशोधन करने की ज़रूरत होगी, या ऐसा कोई काम करना चाहिएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं हर एक वाक्य को, फिर देखते हैं इनमें दिया क्या गया और कौन सा वाला वाक्य पहले आना चाहिए। तो पहले वाला पढ़िए। महिलाओं और बच्चों के लिए लाभ प्रदान करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ठीक है, जिससे एक बड़े देश में सामान्य कराधान होता है दोस्तों टैक्सेशन, आपका टैक्स देना, और अंशदायी या सहायक भुगतान होता है दोस्तों आप स्वेच्छा से जो भुगतान करें, कंट्रीब्यूट अगर आप करें स्वेच्छा से, किस संयोजन के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। वित्त होता है दोस्तों धन, ठीक है। तो उससे भाई ये समाज की जिम्मेदारी है कि या तो वो टैक्स देकर लोगों की सहायता करें, मतलब महिलाओं की या बच्चों की, या फिर आप वो कंट्रीब्यूट करें कुछ टाइप से, तो वित्त पोषित किया जा सकता है, ठीक है। इससे असंगठित श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, जो किसी भी सार्थक श्रम कल्याण उपायों के दायरे से बाहर हैं। ये दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की बात हो रही है, कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर है, तो उनके बारे में इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि भाई उनको भी क्या ऐसा कुछ लाभ दिया जाता है या नहीं, कैसा लाभ, पता नहीं कैसा लाभ, कि भाई उनको भी वो लाभ मिलता है जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, जो संगठित जो क्षेत्र है उसके श्रमिकों को जो मिलता है, क्या असंगठित श्रमिकों के सामने भी मतलब कि उनके साथ उनको भी वैसा ही लाभ मिलता है या नहीं, ठीक है। अब सी वाले देखिए, सी में क्या दिया गया है कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वतनिक होता है दोस्तों, अगर इंग्लिश में बोले तो हम पेड या भुगतान वाला मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना एक प्रगतिशील कदम है, ठीक है। बजटीय नेक्स्ट वाला दिया है कि बजटीय कारणों से इस मामूली लाभ को पहले बच्चे तक सीमित रखने का कदम प्रतिगामी है दोस्तों, कि पैरों को पीछे खींचना कहीं ना कहीं, और इसे छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। ई वाला अगर देखें तो हालांकि यह सकारात्मक है। संशोधित कानून में केवल 1.8 मिलियन महिलाओं को शामिल करने की उम्मीद है, जो कार्यबल में महिलाओं का एक छोटा सा उपसमूह है। एफ वाला देखिए, मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 6,000 रुपये की पेशकश की जाती है। असंगठित क्षेत्रों के लाखों गरीब लोगों के लिए उपलब्ध एकमात्र सहायता के रूप में यह छोटा सशर्त नकद लाभ है, ठीक है।
यह पूरी तरह से स्वागत योग्य है कि इस तरह के लाभ को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन के साथ पेश किया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ बात किस बारे में हो रही है? महिलाओं के बारे में बात हो रही है, ये श्योर है। और मातृत्व अवकाश और पहले बच्चे तक अगर सीमित रखने की बात है तो इसका मतलब वही है। मैटरनिटी लीव और महिलाओं को शामिल करने की बात यहाँ हो रही है। यहाँ भी मातृत्व लाभ की बात हो रही है और यहाँ भी मातृत्व लाभ की बात हो रही है। अगर दोस्तों लाभ की अगर बात हो रही है कि भाई उनको मैटरनिटी लीव की उनको भी बेनिफिट देना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, उसका टाइम बढ़ाना चाहिए, मतलब बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात हो रही है। अगर हम यहाँ से सारे वाक्य को हम ध्यान से पढ़ें तो ए वाला अगर हम वाक्य देखें तो हम शुरुआती वाक्य देखें कि सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा। इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी बोलते हैं ना, तो वो वाला वाक्य कौन सा आएगा आपका? महिलाओं और बच्चों के भुगतान के लिए लाभ प्रदान करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है और जिससे एक बड़े देश में सामान्य कराधान और अंशदायी या इससे पोषित किया जा सकता है। मतलब पहले कुछ चीजें हुई होंगी, उसके बाद में ऐसी ऐसी बातें हैं कि भाई ये लाभ है। लाभ की अगर बात हो रही है तो उससे पहले कुछ ना कुछ बातें बोली गई होंगी भाई, तभी तो लाभ की बात होगी ना। तो कहीं ना कहीं ये मुझे पहले वाला वाक्य लग नहीं रहा है। बी वाले में देखिए, बी वाले में क्या दिया गया, इससे, अगर इससे दिया गया है तो ये वाला पहला वाक्य नहीं होगा। संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वतंत्र मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना एक प्रगतिशील कदम है। ठीक है, ये आपका हो सकता है। बजटीय कारणों से इस मामूली लाभ को, कौन सा मामूली लाभ पता ही नहीं, हालांकि है सकारात्मक है। क्या सकारात्मक है नहीं पता। मातृत्व लाभ के तहत गर्भावस्था के दौरान 6,000 रुपये की पेशकश की जाती है। अब दोस्तों जब पैसों की पेशकश की जाएगी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उससे पहले महिलाओं को क्या चाहिए? मातृत्व अवकाश, उसके साथ में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है ना, तो उसके साथ में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो अगर मातृत्व लाभ की बात हो रही है तो उससे पहले अवकाश की बात होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम लास्ट वाले देखें तो यह पूरी तरह से, तो ये वाला भी आपका सबसे पहले नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो आपका वाक्य आएगा वो आपका आएगा सी। आई होप आपको समझ आया होगा कि सी ही हमने इंट्रोडक्टरी वाक्य क्यों बनाया है, क्योंकि दोस्तों इसी के बारे में यहाँ मातृत्व अवकाश के बारे में बात हो रही है और उसी के आगे फर्दर दिया गया है। तो यहां हमें यह तो पता चल गया कि जो हमारा जो सबसे पहले जो वाक्य आएगा तो वो आपका सी वाला आएगा। अब इसके बाद वाला दोस्तों कौन सा आ सकता है, एक बार पढ़िए, क्योंकि यहां स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना होगा और उसके बाद ही पता चलेगा। तो इस सेट का आरंभ कहाँ से होगा? जो सबसे जो पहले वाला आरंभिक जो होगा ना, इंट्रोडक्टरी जो आरंभिक जो होता है, तो वो कौन सा आएगा? वो आपका आ गया सी। ठीक है, कि 12 से 26 सप्ताह बढ़ाना एक प्रगतिशील कदम है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए लाभ प्रदान करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या इससे नेक्स्ट जुड़ रहा है? जिसे एक बड़े देश में सामान्य कराधान और अंशदायी के भुगतान के साथ वित्त पोषित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये तो इसके साथ नहीं आएगा। इससे असंगठित श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए जो किसी भी सार्थक श्रम कल्याण उपायों के दायरे से बाहर है। बी आ सकता है क्या?
बजटीय कारणों से इस मामूली लाभ को, तो लाभ के बारे में कोई लाभ के कहीं जिक्र दिया गया अभी तक तो नहीं दिया गया, सिर्फ अवकाश के बारे में बात हो रही है। तो सी के बाद तो डी तो आएगा नहीं, हालांकि है सकारात्मक है। संशोधित कानून में, अच्छा अगर संशोधित कानून है तो उसमें कहीं ना कहीं संशोधन भी किया गया होगा, तो ये भी नहीं आएगा। मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 6,000 रुपये की पेशकश की जाती है। असंगठित क्षेत्र के लाखों गरीब लोगों के लिए उपलब्ध एकमात्र सहायता के रूप में यह छोटा सशर्त लाभ है। अच्छा, अब दोस्तों ये 6,000 रुपये की पेशकश यहाँ की जाती है, ठीक है, इसके साथ कहीं ना कहीं ये वाला नहीं आएगा कि बजटीय कारणों से इस मामूली लाभ, कौन सा मामूली लाभ, ये 6,000 रुपये वाला, कि पहले बच्चे तक सीमित रखना प्रतिगामी कदम प्रतिगामी है और इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एफ के बाद डी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। हम इस तरह से सेट बना लेते हैं अगर हमें ऐसे पता नहीं चलेगा तो यह पूरी तरह से स्वागत योग्य है। और इस तरह के लाभ को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन के साथ पेश किया जा रहा है। अच्छा, संशोधन की बात यहाँ हो रही थी और संशोधन की बात यहाँ हो रही थी, तो इस संशोधित कानून अगर बाद में बोला गया तो वो कानून कौन सा है, सब वो उससे पहले ये कानून दिया गया है। तो जी के बाद कहीं ना कहीं ई आएगा और कहीं ना कहीं एफ के बाद डी आएगा। एफ के बाद डी आएगा, जी के बाद ई आएगा, बचे आपके ए और बी। हाँ, अगर दोस्तों अगर इनको जोड़कर हम देखें तो क्या कौन सा आएगा। अब दोस्तों हम एफ वाला अगर देखें तो ये वाला मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 6,000 रुपये की पेशकश की जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पेशकश जो हुई है, इससे पहले अवकाश के बारे में भी तो जिक्र हो रहा होगा ना भाई। छुट्टी तो महिलाओं को मिलेगी ही मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी तो मिलेंगे ना। मुझे दोस्तों जो ए वाला है ये कहीं ना कहीं आखिर में लग रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए लाभ प्रदान करना सामाजिक जिम्मेदारी है, जिससे एक बड़े देश में सामान्य कराधान मतलब टैक्सेशन और अंशदायी या सहायक भुगतान के संयोजन के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ए वाला वाक्य मुझे बिल्कुल अंत में लग रहा है, बीच में तो ये कहीं फिट नहीं हो रहा। अब दोस्तों बी कहाँ आएगा। अगर बी के बारे में पढ़ें तो इससे असंगठित श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, जो किसी भी सार्थक श्रम कल्याण उपायों के दायरे से बाहर है। मतलब जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र के हैं और जो भी सामाजिक जो कल्याण की जो योजनाएं हैं और जो उनके दायरे से जो बाहर आते हैं, उनके बारे में जांच होनी चाहिए। अब दोस्तों जो 6,000 रुपये की जो उसकी बात है, तो उसके अंदर तो ये वाले श्रमिक भी आएंगे ना, जो असंगठित जो वर्ग के जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं। तो 6,000 रुपये वाली बात उनसे तो पहले होनी चाहिए।
और जो ये महिलाओं की जो बात हो रही है कि 1.8 महिलाएं हैं, तो ये संगठित और असंगठित दोनों की होंगी। भाई महिलाएं तो महिलाएं हैं ना, उनके लिए मैटरनिटी लीव चाहे भले ही वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, उनके बारे में तो बात हो ही रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों आपका सी के बाद बी वाला लग रहा है कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वतंत्र मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना एक प्रगतिशील कदम है। ठीक है, इससे क्या, इस कदम से इससे असंगठित श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए जो किसी भी सार्थक श्रम कल्याण उपायों के दायरे से बाहर है। और इसमें क्या दिया गया है कि हालांकि यह सकारात्मक है, नहीं जी, यह पूरी तरह से स्वागत योग्य है। क्या ये स्टेप, ये कदम, यह कदम अगर दोस्तों देखें तो कदम यहाँ पर हाइड दिया हुआ है, हाइड में है कि यह कदम पूरी तरह से स्वागत योग्य है। इस तरह के लाभ को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन के साथ पेश किया गया है। तो बी के बाद आपका जी के जस्ट बाद आपका ई था, तो ई यहाँ होगा, हालांकि यह सकारात्मक है। अब दोस्तों ये देखिए कि संशोधित अगर कानून दिया गया है तो वो कानून भी तो बताया गया ना कि उसमें संशोधन कौन कानून में हुआ, तो 1961 में। ठीक है, इसीलिए जी के बाद ये आएगा। केवल 1.8 मिलियन महिलाओं को शामिल करने की उम्मीद है जो कार्यबल में महिलाओं का एक छोटा सा उपसमूह है। ठीक है, महिलाओं के बारे में बात होगी। अब उनको बेनिफिट क्या दिया जाएगा कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था के और स्तनपान के दौरान 6,000 रुपये की पेशकश की जाती है। असंगठित क्षेत्र के लाखों गरीब लोगों के लिए यह कदम एकमात्र सहायता रुपए का यह छोटा सशर्त नकद लाभ है। ठीक है, बजटीय कारणों से इस मामूली लाभ को कौन सा 6,000 पहले बच्चे तक सीमित रखने का कदम प्रतिगामी है। मतलब ये कदम भाई कहीं ना कहीं गलत है, भाई पीछे पैर खींचने वाला है, तो इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अब भाई लास्ट वाले में अगर देखें तो जब 6,000 रुपये की ही बात है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि इतने पैसे तो इंसान टैक्सेशन या फिर सहायक भुगतान या कॉन्ट्रीब्यूटरी के साथ तो वित्त पोषित किया जा सकता है। इतने पैसे तो आपका सी आएगा, सी के बाद जस्ट बाद आपका बी आएगा, बी के जस्ट बाद आपका जी आएगा, जी के बाद ई के बाद एफ के बाद डी और डी के बाद आपका सबसे अंत में आएगा आपका ए। एक बार देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं आंसर क्या है कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वतंत्र मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना एक प्रगतिशील कदम है। ठीक है, इससे किससे, इस कदम से असंगठित श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए जो किसी सार्थक कल्याण उपायों के दायरे से बाहर है। मतलब कि भाई आपने स्टेप तो उठाया कि भाई हम ऐसा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो दोस्तों ऐसा सोच क्यों रहे हैं, क्योंकि ये संशोधन के साथ पेश किया जा रहा है। अगर पेश करने की बात हो रही है तो उससे पहले महिलाओं के बारे में जब बात होगी कि भाई चाहे भले ही वो संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, उन दोनों में महिलाओं को इस तरह का अवकाश देना चाहिए और उनको कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो इसका जो भी मतलब जो भी दिया गया है, तो असंगठित महिलाओं और संगठित क्षेत्र की महिलाओं दोनों के बारे में यहाँ जिक्र दिया गया था, इसीलिए बी हमने सेकंड पे लिया था। यह पूरी तरह स्वागत योग्य है। क्या यह कदम, कौन सा कदम, मातृत्व अवकाश वाला, यह कदम पूरी तरह से स्वागत योग्य है और इस तरह के लाभ को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन के साथ पेश किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि यह सकारात्मक है। संशोधित कानून में केवल 1.8 मिलियन महिलाओं को शामिल करने की उम्मीद है जो कार्यबल में महिलाओं का एक छोटा सा उपसमूह है। ठीक है, मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था के और स्तनपान के दौरान 6,000 रुपये की पेशकश की जाती है।
असंगठित क्षेत्र में लाखों गरीब लोगों के लिए उपलब्ध एकमात्र सहायता रुपए का यह छोटा सा सशर्त नकद लाभ है। ठीक है दोस्तों, ये बस मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये पहले आएगा और ये वाला जो आएगा ये बाद में आएगा। बजटीय, अब दोस्तों 6,000 रुपये की बात हो रही थी तो इसने क्या बोला, इस मामूली लाभ को पहले बच्चे तक सीमित रखना ये गलत है और इसे छोड़ देना चाहिए। जबकि महिलाओं और बच्चों के लिए लाभ प्रदान करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिससे बड़े देश में सामान्य कराधान और अंशदायी या सहायक भुगतान के संयोजन के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। मतलब कि भैया आप एक बच्चे तक इस 6,000 रुपये को देने के बाद सीमित कर रहे हैं, जबकि लोग टैक्स भी दे रहे हैं, लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने जो स्टेप उठाया ये गलत है। इनके कंट्रीब्यूट करने से ये एक लंबे समय तक वित्त पोषित किया जा सकता है, कि एटलीस्ट जब तक तो किया जा सकता है जब तक महिला जितनी बार भी मतलब कि उसको मातृत्व का मतलब जितनी बार भी महिला मैटरनिटी लीव पर जाती है, एटलीस्ट तब तक तो ये 6,000 रुपये उस महिला को दिए जाने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर राइटर अंत में ये बात बोल रहा है कि तब तक तो भले उस बार तक तो वित्त पोषित किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, बिल्कुल कि बहुत अच्छे लेवल का है। लाइन आपस में कनेक्ट नहीं हो रही थी, फिर भी हमने कोशिश की शब्दों के साथ मिलाने की, जोड़ने की, कि किस तरह इनको एक दूसरे से जोड़ा है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक बटन पर प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मतलब बन सकते हैं, और बेल आइकन पर वहाँ भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप देख पाएँ। आपके मन में दोस्तों कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ बता सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई हिंदी पढ़ाई जा रही है इस पर्टिकुलर चैनल पर। हमारे लगभग 25-26 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अगर कुछ मतलब मोर अपडेट के साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, बैंक अधिकारी, लास्ट में दोस्तों डबल आई है, ये ज़रूर देख लेना। और ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो बैंक अधिकारी ऑफिशियल के नाम से दोस्तों हमारा ग्रुप है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कमेंट कॉलम में कुछ पूछने में मतलब कि कुछ हिचक आ रही है, अगर आप हेजिटेट हो रहे हैं तो दोस्तों आप बेफिक्र आप यहाँ पर ग्रुप में आप अपना मैसेज डाल दीजिए, जो ग्रुप में और जो दोस्त हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज थोड़ा सा सीखने को मिला होगा। हमारा प्रयास हर बार यही रहता है कि आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक्सपेंड कीजिए हमारे चैनल को, हमारे साथ और भी लोगों को जोड़िए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और मेंस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मेंस का साथ साथ पढ़ते रहिए। और अभी आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है, आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ मेंस पर होना चाहिए। कंप्यूटर पढ़िए दोस्तों, हिंदी पढ़िए और जीए पढ़िए। दोस्तों ये जो सेक्शन है ये आपके लगभग 120 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 120 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आएंगे। तो इनमें दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप यहीं से फ़ायदा ले पाएँ। और रीजनिंग और क्वांट तो दोस्तों आप उसकी तो आप प्रैक्टिस लंबे समय से कर ही रहे हैं, अभी जितना जो टाइम बचा है उनमें उसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करिए, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम कंप्यूटर की तरफ भी दीजिए, हिंदी की तरफ तो दीजिए ही दीजिए, क्योंकि आपकी 40 नंबर की हिंदी आ रही है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में। और दोस्तों जीए सेक्शन की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।